जादुई घड़ा और परीलोक की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 7 समंदर पार, बादलों के ऊपर एक अद्भुत परीलोक था। ये परीलोक रंग बिरंगी रोशनी, खुशबूदार फूलों और संगीत से गूंजता रहता था। यहाँ तरह तरह की परियां रहती थीं, जिनके पास जादुई शक्तियां थीं। परीलोक का राजा देवांश एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी जादुई घड़ा, जिसमें अनगिनत चमत्कारी शक्तियां थीं। जादुई घड़े का रहस्य। ये घड़ा साधारण मिट्टी से बना था, लेकिन इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। इसमें कभी भी पानी, दूध, शहद या कोई भी मनचाही चीज खत्म नहीं होती थी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इसके पास सच्चे मन से कुछ मांगता, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। देवांश राजा इस घड़े को अपने महल के स्वर्ण कक्ष में सुरक्षित रखता था। घड़े की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी सबसे बहादुर और चतुर परी रोशनी को नियुक्त किया था। बदमाश दानव की चाल। उसी परिलोक में एक लालची और चालाक दानव कालकेय रहता था। वह हमेशा इस घड़े को चुराने की ताक में रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर यह घड़ा उसके पास होगा तो वह परिलोक का सबसे ताकतवर प्राणी बन जाएगा। एक रात, जब पूरी नगरी सो रही थी, कालकेय ने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया और अदृश्य होकर महल में घुस गया। वह बहुत चालाक था, इसलिए रोशनी परी को धोखा देकर स्वर्ण कक्ष में पहुंच गया और जादुई घड़ा लेकर उड़ गया। घड़ा चोरी होने के बाद का हाहाकार। सुबह होते ही जब ये खबर पूरे परिलोक में फैली, तो हाहाकार मच गया। राजा देवांश बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सबसे बहादुर परियों को बुलाकर आदेश दिया, इस घड़े को हर हाल में वापस लाया जाए। अगर यह घड़ा दानव के हाथ में रहा, तो पूरे परिलोक का विनाश हो सकता है। रोशनी परी को बहुत दुख हुआ कि उसकी पहरेदारी में ये चोरी हुई थी। उसने प्रण किया कि वह घड़ा वापस लाकर ही दम लेगी। रोशनी परी की यात्रा। रोशनी परी अकेले ही दानव कालकेय की गुफा की ओर चल पड़ी। वह जानती थी कि कालकेय अपनी गुफा को ढेर सारे जादुई जाल और पहरेदारों से सुरक्षित रखता है, लेकिन वह बहादुर थी और अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना जानती थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, उसे कई दानव पहरेदार दिखाई दिए। रोशनी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तेज रोशनी का गोला बनाया। वह गोला इतना चमकीला था कि पहरेदार कुछ समय के लिए अंधे हो गए और रोशनी परी आसानी से अंदर पहुंच गई। जादुई पहेली और जीत। गुफा के अंदर कालकेय घड़े को पकड़कर बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही उसने रोशनी परी को देखा, उसने कहा, अगर तुम इस घड़े को चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगी। रोशनी परी ने हिम्मत जुटाई और कहा, पूछो अपनी पहेली। कालकेय ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है। रोशनी परी कुछ पल सोच में पड़ गई। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने उत्तर दिया, प्रेम। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, घड़ा चमकने लगा और हवा में ऊपर उठ गया। घड़ा खुद ही उड़कर रोशनी परी के हाथों में आ गया। परियों की जीत और परीलोक की खुशी। रोशनी परी ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया और घड़ी को लेकर परीलोक वापस चली गई। जैसे ही वह महल पहुंची, पूरा परिलोक खुशी से झूम उठा। राजा देवांश ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने हमारी सबसे अनमोल चीज को बचा लिया। तुम सच में हमारी सबसे बहादुर परी हो। घड़ा फिर से स्वर्ण कक्ष में सुरक्षित रख दिया गया। कालकेय को उसकी चालाकी और लालच की सजा मिली। जादुई शक्ति के कारण वह अपनी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो गया, जहां से वह कभी बाहर नहीं निकल सकता था। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और बहादुरी हमेशा बुराई पर विजय पाती है। साथ ही लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और इस तरह परिलोक फिर से पहले की तरह खुशहाल बन गया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।